हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने वीकली ट्रेड अपडेट के बारे में। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने इस वीक क्या ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, एंट्री कहाँ पे मैंने ली, उस ट्रेड को एग्जीक्यूशन मैंने कैसे किया, किस लेवल पे एग्जीक्यूट किया मैंने, उसका एसएल कितना प्लान किया मैंने, टारगेट क्या था, रिस्क मैनेजमेंट मेरा कैसे रहा, क्या माइंडसेट था उस ट्रेड को लेने के लिए, मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको जीरो धाग का अपना पोजीशन वाला टैब दिखाता हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो प्रॉफिट हमने जो बुक किया, ये ट्रेड मैंने आज ही क्लोज किया। 35,812 रुपीज़ का मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है। और जो स्ट्राइक प्राइस था वो 11 नवंबर की एक्सपायरी का 25,950 का कॉल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया था और जो ये जो पोजीशन है ये एक हेजिंग थी, क्योंकि मैं कोई भी ओवरनाइट जो पोजीशन है वो मैं नेकेड पोजीशन नहीं कैरी करता हूँ ओवरनाइट पोजीशंस को। तो उसके साथ मैं एक हेज जरूर ऐड करता हूँ, तो ये एक हेजिंग है। ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक क्या था यहाँ पे, इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे की मैंने, और कितने इसका प्रीमियम मुझे कितना रिसीव हुआ, इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन किया था, एंट्री हुई थी मेरी, वो हुई थी मंडे को, विच इज़ 3 नवंबर। और ये ट्रेड मैंने डाला था करीब 2 या ढाई बजे, इस कैंडल के आसपास। 2 से ढाई बजे के आसपास मैंने ये कैंडल के पास इस ट्रेड को मैंने एंट्री लिया था। तो यहाँ पे कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। अब एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने इस 2:30 बजे मैंने 50% क्वांटिटी के साथ कॉल को शॉर्ट किया पहले। ठीक है। और जो मुझे प्रीमियम मिला वो करीब 110 रुपये का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया और फर्स्ट हाफ में ही, मतलब करीब 9:15 को मार्केट ओपन हुई और मैंने 10 बजे या 9:45 के आसपास ही मैंने रिमेनिंग की जो 50% है क्वांटिटी वो ऐड कर दी अपनी कॉल को शॉर्ट में। तो मुझे फाइनली जो एवरेज प्राइस मिला वो कॉल का 90 रुपीज़ का मिला, प्रीमियम का। और फिर मैंने ट्रेड को होल्ड किया 3 दिन के लिए। और 3 दिन में जो भी मुझे डीके आज मिला, आज मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब ट्रेड क्लोज करने के पीछे रीज़न क्या था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो थीटा मतलब ऑलमोस्ट ये डीके हो चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो करीब 6 रुपये 5 रुपये के आसपास बचा हुआ है। ठीक है। हालांकि अगर मैं इस ट्रेड में वेट करता ट्यूसडे तक, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो मुझे यहाँ पे करीब 5 to 6 थाउजेंड रुपीज़ और मिलते, 6 थाउजेंड रुपीज़ और मिलते। लेकिन मार्केट ऑलरेडी स्लाइड हो चुकी है और देखिए इसमें कुछ बचा नहीं है। तो सिर्फ 3 से 4 पॉइंट के लिए, 5 पॉइंट के लिए दो वेट करना मेरे को कुछ सेंसिबल नहीं लगा। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया। हालांकि यहाँ पे टारगेट मेरा 40,000 का था। ओके। टारगेट मेरा 40,000 का था, बट स्टिल प्रीमियम बहुत उतने अच्छे नहीं मिले और डीके में भी अब इसमें प्रीमियम कुछ बचा नहीं हुआ। तो मैंने ये प्लान किया कि ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड जब हम नेक्स्ट वीक का में ट्रेड लेंगे तो देखते हैं, उस समय अपने टारगेट होगा करीब 40,000 का बुक करने का। बट फिलहाल के लिए इस ट्रेड में हमने इतना बुक किया। इस ट्रेड का एसएल मेरा था करीब 10 to 12,000 का मेरा एसएल था। ये मैंने रिस्क प्लान कर किया हुआ था, क्योंकि इस ट्रेड में मेरा जो कैपिटल डिप्लॉय था वो करीब 7 लाख रुपीज़ था। 7 लाख था। तो 7 लाख पे अगर आप 10,000 बात करो, तो 10 से 12,000 की बात करो, तो ऑलमोस्ट वो वन करीब करीब 1.3 या 1.4% के आसपास बनता है। 1.4 या 5% आप ऐसा ऐसा ले सकते हो, 1.4% के आसपास। तो 1.4% के आसपास मेरा इसमें रिस्क था। ठीक है। और ये मेरा रिस्क प्री डिफाइन है। और जो इसमें टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो करीब 40 हुआ, लेकिन मैंने इतना बुक किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें करीब 4%, 5% का मैंने टारगेट इसमें बुक किया है। ठीक है। तो मैं यही करीब वन वन इज टू 1.5% या फिर 2% का रिस्क लेता हूँ मैक्सिमम। और टारगेट 4 to 5% का रखता हूँ, विच इज ऑलमोस्ट 1:2.5 आप बोल सकते हो। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मेरा हो गया। ठीक है। तो ये सब तो बातें हो गई कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड की। चलते हैं कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पीछे।
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर करके हम चलते हैं चार्ट में, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखोगे कि आप ये देखो, ये जो रैली हुई सबसे पहले, ये रैली बहुत स्मूथ हुई और वन वे में हुई, काफी इंक्लाइन रैली थी। तो इस रैली में कुछ बायर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी, कुछ बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाई होगी, और कुछ बायर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी। तो ये बायर्स जिन्होंने लोअर लेवल पे बाई किया, या फिर जिन्होंने अपर लेवल पे भी बाई किया, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। ना क्वेश्चन इज कि वो कहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। तो आप ये जो दिन देखोगे, ये कौन सा दिन है, ये है 23 अक्टूबर। 23 ऑफ अक्टूबर को क्या हुआ कि मार्केट ने एक 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ से यहाँ तक का एक 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया। और आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि मार्केट अगर 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दे, प्लस में या माइनस में, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया होगा, यहाँ पे इस डे को, वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बैठे होंगे इस दिन का। जो लोग यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, जिन्होंने यहाँ बाई किया, उन्होंने क्या किया, जैसे ही मार्केट गैप अप हुई 200 पॉइंट, लोग ये सोचे कि कहीं उनका प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए, तो इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। क्योंकि इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, इनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्हें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, यहाँ तक से यहाँ तक कुछ देर तक। बट जो बायर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई, वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि मार्केट ऑलरेडी 26,000 के ऊपर क्लोज की है, तो वो कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,100 को भी मार्केट ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी और इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो जैसे ही यहाँ पे जो बायर्स है, उन्होंने देखा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, ऑलरेडी यहाँ से कंसोलिडेशन कर रही है और 2100 पे सेलर्स भी एक्टिवेट हुए। तो इन्होंने क्या किया, या तो अपने ट्रेड्स को फिर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया सीटीसी पे, या फिर बहुत से छोटे से प्रॉफिट पे। तो मार्केट एज अ रिजल्ट क्या हुई, थोड़ी थोड़ी स्लाइड डाउन होकर मार्केट नीचे की तरफ आई। और फिर अगले दिन यहाँ पे एक उसने कंसोलिडेशन जोन बनाया, जिसमें नए बायर्स फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाके पुश किया। और ये जो प्रीवियस हाई था 26,100, यहाँ पे मिला के मार्केट को खड़ा कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट इस लेवल को अब सेकंड टाइम ब्रीच करके ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पोजीशन ऐड किया, यहाँ पे मैंने भी अपना पोजीशन ऐड किया था इस लेवल पे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुली, तो जितने भी यहाँ पे बायर्स थे वो सारे ट्रैप हुए, बुल ट्रैप जिसको बोलेंगे हम। यहाँ पे वो बुल ट्रैप हुए। ओके। और मैंने यहाँ पे अपना एसएल क्लोज कर दिया था ट्रेड को, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो बाकी जितने भी ये बायर्स थे, यहाँ बायर्स थे, इस लेवल बायर्स थे, उन्होंने सबके एसएल हिट हुए, मार्केट स्लाइड डाउन होकर नीचे आ गई। जब मार्केट नीचे आई, तो उसने एक नया रेजिस्टेंस इसको बना लिया, तो 25,800। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो मैं वेट करने लगा इस लेवल पे दोबारा पुल बैक का। ठीक है, मार्केट ने मंडे को क्या किया, एक नीचे आकर एक दोबारा पुल बैक लिया। तो इस लेवल पे मैंने दोबारा एंट्री लिया। इस लेवल पे मैंने क्या किया, इस बार कॉल को शॉर्ट किया, और सिर्फ 50% क्वांटिटी से ही किया मंडे को करीब 2:30 बजे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। तो अगर मैं पूछूं कि क्या मैं यहाँ पे 100% श्योर था कि मार्केट नीचे ही जाएगी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकती थी। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती थी, 90% प्रोबेबिलिटी बनती थी कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकती थी। सो यहाँ पे मैंने 50% के साथ अपनी पोजीशन को एक्सिक्यूट किया। और अगले दिन मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुली, तो दोबारा मैंने 50% और ऐड किया, और मार्केट फिर यहाँ से स्लाइड डाउन होते हुए आज यहाँ तक पहुंची है। तो ये था ट्रेड लेने के पीछे का रीजन, इसका लॉजिक, इसका एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है मार्केट में। आप देखो, ये एक स्विंग बन रहा है, ये स्विंग है 25,450 पे, 25,450। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि 50 पॉइंट ही नीचे है, तो यहाँ से आके यहाँ से एक सपोर्ट लेगी और पुल बैक देगी, यहाँ से एक बाउंस करेगी। बाउंस करके अब देखते हैं कि क्या मार्केट वापस से नीचे आकर के इस प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। अगर ऐसा करती है, तो मैं फिर से यहाँ पे कॉल के शॉर्ट में इंटरेस्टेड रहूंगा। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेके, थोड़ा सा डीप लेके एक नया बॉटम क्रिएट करती है यहाँ पे, और अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, मतलब मैं पुट को शॉर्ट करूंगा। तो फिलहाल मेरे पास ये दो ही कंडीशन दिख रहे हैं, मैं चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। अगर फर्स्ट कंडीशन हुआ, तो मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, अगर सेकंड कंडीशन हुआ, तो मैं पुट को शॉर्ट करूंगा। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या मार्केट इन दोनों कंडीशन को ही फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकता है, मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ठीक है, जैसा भी मार्केट का सिचुएशन रहेगा वैसे अकॉर्डिंग हम ट्रेड नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे, और जो भी उसका रिजल्ट रहेगा मैं आपको वीडियो पे शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।